नजदीक का रेसिस्टेंस है और उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हैं तो लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉस। चला थोड़ा सा रिस्क लेना तो कल वाला सब बना रिस्क लेते बेटा। और कहाँ तक चार्ज दिखाओ? ये यहाँ तक भी आएगा, उसके आसपास भी आएगा। समझ रहे हो? इग्नोर करोगे बस तुरंत लगेगा। क्या लगेगा? अब नजदीक का किसको कहते हैं ये भी समझ। अब जैसे ये है मान लो 45,000, ठीक है? कभी भी बैंक निफ्टी में यदि तुम्हें बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट यदि मैनेज नहीं हो रहा है तो तुम वैसे भी क्या करो? कुछ नहीं करो। समझ रहे? तो तुम्हें कम से कम यहाँ पे 45,000 है, ऊपर की भी क्लोजिंग आ गई और यहाँ पे 45,080 पे एक रेसिस्टेंस। क्या ले लोगे तुम? कुछ नहीं मिलेगा। 200 का एक बार प्रॉफिट होगा, फिर पता चला 10,000 का नाम माइनस होगा। दिखेगा एक बार कितना? 200 पे प्रॉफिट तो जरूर दिखेगा, लेकिन फिर जो है फिर देखो उसके बाद क्या होता है। अभी तक तो तुम्हें रेंज बाउंड बता रहा था ना। एक्चुअल में रेंज बाउंड ये तो है ही रेंज बाउंड। अब देखना यहाँ पे रेंज बाउंड समझा रहा हूँ क्या होता है। ये था क्या? दिन का, और ये क्या था? सपोर्ट। अब ये क्या बन गया है? सपोर्ट। तो ये क्या है? बाजार इसके बीच में यदि घूमता रह गया तो वो साइड समझ लेना वो फ्लैट बाजार वही घूमेगा। अब तुम्हें एक एंट्री का तरीका और बताता हूँ। इसके ऊपर की यदि क्लोजिंग आ जाए तो आप आराम से बाय करो, क्योंकि जो रेसिस्टेंस था फिर से क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। और यदि इसके नीचे की फिर से क्लोजिंग आ जाए तो यहाँ पे आप सेल कर लो। टारगेट क्या रखोगे? उसकी ये सपोर्ट, ये रहा फर्स्ट टारगेट। पूरा बाजार सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, दूसरा कुछ भी नहीं। पृथ्वी गोल है चाहे कैसे भी हो। घूम फिर के कहाँ आता है बाजार? सपोर्ट रेसिस्टेंस। वही बीच में उंगली करोगे फंसोगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे मैंने सेल किया। अब ये नया कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना, फिर देखते रह जाओगे। सेल यहाँ पे, अब सेल कब करेंगे इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, सही से तुम बना सको। अब देखो इसके बीच में घूम रहा है, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल वो भी रेंज बाउंड हो गया। इसके नीचे की यदि क्लोजिंग आ गई तो इसको हम कहते हैं जो रेसिस्टेंस था, जो सपोर्ट था वो फिर से क्या बन गया? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस से मार्केट टूटता है ना। टूटेगा तो फिर कहाँ आएगा फर्स्ट टारगेट? सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, कुछ भी क्या कर सकते हैं? सेल ऑब्लिक लिख लेना पी। फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा? ये रहा। अब यहाँ पे मैं सौदे को क्या कर लूंगा? एग्जिट। सौदे को एग्जिट। कोई भी YouTube चैनल कहीं भी चले जाना ये चीज नहीं मिलेगी। एग्जिट। री एंट्री कब करूंगा? उसके नीचे। यहाँ पे फिर से क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे तो एक बार सौदा एग्जिट कर लिया मैंने। यहाँ पे जैसे ही मुझे मौका मिले कि क्लोजिंग आ जाए फिर से कैंडल की, क्या आ जाए? क्लोजिंग आ गई तो ये सपोर्ट क्या बन गया? रेसिस्टेंस बन गया। यहाँ पे मैं कुछ भी फिर से क्या कर सकता हूँ? सेल ऑब्लिक बी। टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट। आज का बाजार देख लो, 5 दिन पहले का बाजार कहीं का भी देख लो,
सब मैंने क्या बोला, मैं जितनी चीजें लिखाऊंगा उससे बाद में कुछ होगा। क्लोजिंग यहाँ बंद हो जाना चाहिए, बंद हो गया मतलब जो रेजिस्टेंस हाँ लाल कैंडल होगा तभी यहाँ कहीं से अंदर बंद हो जाना, यहाँ तक के लिए टारगेट एक ही चीज है, सेल करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब एग्जिट कर रहा अपने क्लोज हो जाना चाहिए लाल, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई लो है ना इसके बीच में क्लोजिंग हो गया, जब एक बार झरना आ जाएगा, झरने की तरह आएगा। नहीं नहीं, ऊपर बाइंग करेंगे तो नीचे सेल क्यों करेंगे? आप अभी भी कंफ्यूजन में हो। मेरी बात सुनो, यहाँ यदि मैंने मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि यहाँ बाय करेंगे यहाँ सेल करेंगे, नहीं मेरी बात समझ लेना, यहाँ बाय किया मान लो 200 रुपए में, कितने पे? 200 रुपए में जब बाय करूंगा तो ये ऊपर जाना चाहिए, तब मुझे प्रॉफिट होगा। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि नजदीक का कोई रेसिस्टेंस है तो यहाँ बीच के अंदर मुझे बाय करना ही नहीं है। बाय तब करूंगा जब ये रेसिस्टेंस जो नजदीक वाला है कैंडल इसके ऊपर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तब मेरी फ्रेश बाइंग बनेगी, नहीं तो नहीं बना सकता, समझ रहे? और यदि इसके बीच में है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सेल करने के लिए कह रहा हूँ कि सेलिंग में जब पैसा बनता है तो कहां कैसे बनेगा कि यहां से बाजार नीचे आया, मुझे कुछ नहीं करना है, एक कैंडल जो है क्लोज हो गया कहां पे? फर्स्ट कैंडल के नीचे, तब मैं कुछ भी सेल करूंगा। सेल मतलब वो नहीं, बाजार गिरने के लिए जो सेलिंग होती है, शॉर्ट करना जिसको कहते हैं, वो कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऊपर यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ सेल करूंगा तो घाटा हो जाएगा। टारगेट नहीं है वो। और किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। अब ये इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस जब तक इसको अभी कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं, बिल्कुल आज का मेन ऊपर चार्ट खोल लो, आज का निफ्टी का चार्ट खोलो, निफ्टी का चार्ट खोलो। अब ध्यान रखना, जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सब एक चार्ट पेपर पे पढ़नी चाहिए, उसके बावजूद भी तुम घाटा करते हो तो तुम जाओ। सर ये देखो, अरे ये दूसरा निफ्टी करो, अरे हाँ अपनी अभी वाला एक और बनाया, सबको हटा दो पहले ना। घाटा सिर्फ तुम दो चीजों में करोगे, कान इधर उधर दोगे कि पड़ोसी बोल रहा है कॉल कॉल कॉल, सुन लिया तुमने कॉल उठा लिया, ठीक है। दूसरी चीज कब करोगे घाटा कि किसी और ने दिला दिया, किसी के कहने पे ले लिया। तीसरी, यदि आप अपनी मर्जी से करते हो सेटअप के साथ तो आपका घाटा होगा, तो वो कंडीशन अलग है। यदि कंडीशन बन रहा है करते हो, डोजी बनी ना बॉटम पे, कोई वेट नहीं किया होगा कि बॉटम पे डोजी बनने का वेट करता हूं, नहीं तो ट्रेड ही नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ओवरनाइट होल्डिंग कोई नहीं करेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट कैंडल हाई लो मार्क करो, फर्स्ट कैंडल हाई लो मार्क करो, निफ्टी में कर दिया। अब ध्यान से समझना है, जब ये फर्स्ट कैंडल है, हाई और लो मार्क हो गया, नीचे की क्लोजिंग आ गई, लेकिन ये देखो नजदीक का क्या था, अरे सपोर्ट नजदीक का सपोर्ट था ना, सपोर्ट। तो अपनी एंट्री हो सकती है क्या पुट में? नहीं हो सकती, करेंगे तो जाएंगे। और यहीं से बाजार उठा हुआ है, कल का भी बाजार यहीं से 2 कैंडल ऊपर उठाया, और आज भी बाजार यहाँ पे बाइंग जोन आ गया, यहाँ से बाजार ऊपर उठा। लेकिन जब तक फर्स्ट कैंडल के अंदर जैसे ही क्लोजिंग होगी,
हम क्या उठा सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल के हाई टारगेट नियर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, कॉल का नहीं आएगी भी नहीं, देखते हैं नीचे ही हुआ होगा, ऊपर तो आज कोई नहीं। चले अब देखो ये बार बार जब तक ये इसके अंदर की क्लोजिंग नहीं देगा, कहने का मतलब क्लोजिंग देगा तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट कैंडल हाई और लो दे दिया। अब देखो ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये टच ये करके नीचे आएगा, और जब ये दिन का क्या है, और ये क्या है, सपोर्ट। अब इसके अंदर यदि ऐसे क्लोजिंग आ गई तो जो सपोर्ट था, जो अभी फिलहाल ये जो सपोर्ट था वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और अंदर की यदि क्लोजिंग आएगी तो क्या बन जाएगा, फिर से सपोर्ट, और पहला टारगेट रेजिस्टेंस ये रहेगा, और इससे भी बाजार ऊपर नहीं जाएगा। इतना तगड़ा इसलिए इसको भी तोड़ दिया, पहला कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा यहाँ पर। क्लोजिंग कहाँ से, इसके अंदर से ही ऊपर है ना? नहीं ये मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट है ना, हाँ यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर नहीं देगा क्लोजिंग नीचे नहीं देगा। क्या है क्लोजिंग देगा तब ना मानेंगे, क्लोजिंग नहीं देगा। और इसने इसका सपोर्ट तोड़ दिया तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं ना अपन, पूछ लेते हैं सर पुट के लिए। पूछो सर का कहानी से बताऊं, समझाऊंगा कल सबको कंफ्यूजन। सर अगर इसका सपोर्ट थोड़ा है, नीचे क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे पुट के लिए खरीद सकते हैं। सर ये यहाँ पर अभी चल रहा है, अगर ये नीचे ही क्लोजिंग दे देगा तो ये सर इसकी सपोर्ट के नीचे इसमें क्लोजिंग अच्छा चल रहा है। ये यहीं से उठाए, पहले भी यहीं से उठाए, थोड़ा सा चार्ट छोटा करो, यहीं से गिरा है ये, तो एक चांस यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से क्या हो, बाउंस। पर ये कैंडल ऑफ होने के बाद, पहले ऑफ होने के बाद अगर जी इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तब बाई चांस तब पुट में बैठ जाएंगे, तब बाजार नीचे आ जाएगा। क्लोजिंग 1 मिनट का टाइम बचा है, अगर जो क्लोजिंग यहाँ पर दे देता है तब नीचे आएगा, तो पुट में हम बाई कर सकते हैं। सर पुट में यहाँ पर बाई कर सकते हैं तब ये कैंडल खत्म होने तक पहले कुछ देखते हैं। 1 मिनट का टाइम बचा है, 60 सेकेंड। क्या लंबा मार रही है, मेरा कैमरा सही नहीं है, 160 दिख नहीं रहा है। देखिए हम दिखा रहे हैं यार, आज तो कल वाले बताए नया था ना, क्या चीज़ आप समझे तो नया था, उसमें कुछ क्या नया था, कल कितने पे 21 यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। 21 को कॉल ले लेते हैं। इसमें रियल ट्रेड है, रियल है, पेपर है, रियल है कि पेपर है, पेपर है, रियल कौन लेगा। अच्छा देखते हैं इसी पर, हम लोगों ने यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में ले चुके हैं। हाँ अच्छा आ रहा है। हम लोगों ने पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पर ले लिया है बाई, अब देखते हैं क्या होता है। ये सपोर्ट था,
सपोर्ट से ऊपर जाएगा। बाजार अभी यहीं पर घूम रहा है। अभी टाइम बचा है कितना मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट लगभग है। 10 मिनट में पता चलेगा क्या होगा आगे इसका। हमने 2 तरीके यहाँ पर मार्क किया कैंडल, ठीक ना। तो यहाँ पर सपोर्ट के पास नहीं, मतलब रेसिस्टेंस के पास नहीं गया, लेकिन यहीं से ये आ गया। ये रेसिस्टेंस के पास प्राइस नहीं गया, मतलब बस उतना भी चला गया तो वो रेसिस्टेंस टच कर गया ना, शैडो टच कर गया तो यानी प्राइस गया ना वहाँ। हाँ। प्राइस ही तो लेके जाना है। अच्छा, यहाँ शैडो का ऊपर मतलब गया। क्या हुआ, प्राइस हाँ, प्राइस जाके तभी तो गिरा, नहीं तो क्यों गिरता। अच्छा, यहाँ पे हम कहाँ पर बाई कर सकते थे? यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग है आई, यहाँ हाँ क्लोजिंग ही आई हाँ हाँ। और रेसिस्टेंस है, तो बाय नहीं करेंगे, ये निगेटिव कैंडल बनेगा। तो यहाँ पर एक बाई क्यों करेंगे? पाला ही, उसके बाद से नीचे की तरफ बढ़ा तो पाला ही कैंडल एकदम यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर हमने सेल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे मतलब जब डाटा देखना सीखेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू डाटा ये इसको मैच करेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस। कि डाटा कह रहा है कि यहाँ से अभी गिराने वाले बाजार में बैठे हैं, यहाँ बाजार गिरेगा तो वहाँ बाइक करेगा। अब आपको पता है कि वहाँ पे 20 आदमी आपको मारने के लिए बैठा है, क्यों जाओगे उधर? लेकिन जो अभी तक जितना बताया है उसके हिसाब से ये नीचे में क्लोजिंग आ गई, यहाँ के नीचे में। तो ये यहाँ पर हमने क्लोजिंग आई ना, यहाँ गई नीचे की क्लोजिंग, ये कैंडल हाँ फर्स्ट कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आ गई, तो बाजार कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। नीचे पहला सपोर्ट टारगेट, यहाँ पे सेल करेंगे, ये टारगेट। बढ़िया है। तो मतलब जितना बताया उसके हिसाब से सब सही है, सब उसके हिसाब से चलेगा।